के घर का भाई बड़ा वाला ये बहुत ज्यादा ही है, अग्रेसिव है। वो बोल रहा है कि जब तक मेरा मालिक आएगा मैं तुम लोग को जाने नहीं देगा, छोड़ेगा नहीं तुम लोग को। बोल रहा है तुम यहाँ आ गया है अपनी मर्जी से, जाएगा मेरी मर्जी से, आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग चैप्टर नंबर 5। तो गाइस मैं आज कहाँ आया हूँ, मैं खुद आपको बता नहीं पा रहा हूँ। एक्चुअली ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये आप लोग को जो दिख रहा है चारों तरफ, मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। ये जो नज़ारा आपको दिख रहा है, ये जो आपको नज़ारा दिख रहा है, ये आप लोग देखो और मुझे बताओ कि ये किसी का घर है, फार्म हाउस है, रिजॉर्ट है, बंगलो है, क्या है ये? आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। मैं आप लोगों को पहले पूरा बता दूं कि ये क्या है, ये पूरा यहाँ के बारे में मैं बता दूं। ये देखो एक घर नुमा क्या बना हुआ है, ये बड़े बड़े रॉक्स रखे हुए हैं। आप लोग को लग रहा होगा कि मैं गार्डन में घूम रहा हूँ। आप लोग को 100% श्योर मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को लग रहा है कि मैं कोई गार्डन में आया हूँ। और ये एक पानी की लाइन पूरी गई हुई है, सामने स्विमिंग पूल है। मैं 100% आपसे श्योर कर सकता हूँ कि आप लोग को लग रहा होगा मैं कोई रिज़ॉर्ट पे आया हूँ और रिज़ॉर्ट का वीडियोस या सीन शूट कर रहा हूँ। बट गाइस मैं कोई रिज़ॉर्ट पे नहीं हूँ, मैं कोई फार्म हाउस पे नहीं हूँ, मैं थाईलैंड के एक बिलियनियर के घर पे हूँ। थाईलैंड के एक बिलियनियर बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून के घर पे हूँ और ये घर मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ये लाइफस्टाइल हर मिडिल क्लास, अपर क्लास और तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक बिलियनर है थाईलैंड का। इनका भी ऊँट का बहुत बड़ा बिजनेस है। ये हैं शाकिर भाई के पार्टनर भी हैं, बिजनेस पार्टनर हैं। और उनके घर पे मैं आज आया हूँ तरात में। इनका कितना बड़ा घर है भाई, ये घर है उनका। ये पूरा सेटअप जो है ना, ये पूरा इनका घर है भाई। ये देखो, ये इनका घर है। इनके घर में कोई कमी नहीं है, इनके घर में ही सब कुछ इन्होंने बना दिया। इन्होंने गार्डन भी घर में ही बना लिया है, स्विमिंग पूल भी है, कॉफ़ी शॉप भी है, रेस्टोरेंट भी है। ये सामने गाड़ियाँ पार्किंग है, वो सामने गेट पे एंट्रेंस है। ये मतलब कोई रिजॉर्ट नहीं है, कोई गार्डन नहीं है, ये किसी का घर है। और ये घर के अंदर ही ये सारा चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप बाउंड्री देख रहे होगे, ये बाउंड्री दिख रही है आपको, ये बाउंड्री पूरे घूम के बहुत बड़ी जगह है गाइस, बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी जगह है। ये उनकी गाड़ियाँ खड़ी है सामने, वो लाल वाली तो आप लोग जानते होंगे हमारी गाड़ी है, बट ये उसके अलावा बहुत सी गाड़ियाँ हैं, ये उनकी खड़ी हुई है। और बहुत जगह अलग अलग भी है। ये देखो सामने एंड बाउंड्री है इस घर का, और ये इनका टेम्पल है एंट्रेंस में। एक गेट है, मेन गेट है। ये जो होता है ना रॉयल जो लाइफ होती है, ये रॉयल लाइफ ज़िंदगी जी रहे हैं भाई ये लोग, ये रॉयल लाइफ जी रहे हैं। मतलब मैं तो हिल गया यहाँ के यार। मैंने ये सारी चीज़ें सच्ची में टीवी और पिक्चरों में ही देखी थी। मैं कोई बहुत बड़ा रईस नहीं हूँ, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए शौक है भाई, मेरे लिए बिल्कुल शौक है। व्यू देखो ना गाइस, एक तो घर, और घर के बाद में फिर व्यूज़। मतलब मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों से। ये इनके घर की बाउंड्री है, ये फेंसिंग लगी है सामने, ये यहाँ तक की इनकी बाउंड्री है। ये देखो, ये फेंसिंग लगी है, ये पूरी इनके घर की बाउंड्री है। और ये व्यू देखो ना गाइस सामने, क्या मतलब असली, वाकई में असली ज़िंदगी तो यही लोग जी रहे हैं। अल्लाह ने इनको नवाजा है, वाकई में नवाजा है। ये व्यूज़ देखो,
ये लोग यहाँ रहते हैं, इनकी लाइफ ही यहीं कट रही है, और हम लोगों की लाइफ कहाँ कट रही है? आप लोग कमेंट में बताओ। ये घर है इनका, देख रहे हो गाइस, ये है इनका घर। ये मैं अभी आधा राउंड हुआ है मेरा, और पीछे बहुत बहुत दूर तक है। व्यूज देखो, क्या ही बताऊं मैं इनके बारे में यार। हम लोग बॉम्बे में एक बिल्डिंग में 30 फ्लैट 35 फ्लैट होते हैं, 350-400 स्क्वायर फीट का हमारा घर होता है। उसी घर में माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे सब एक ही में मैनेज करते हैं हम लोग। बट इनके पास जगह की कमी ही नहीं है। इतने बड़े एरिया में वो क्या ही बनाएंगे, सब कुछ बना दिया इन लोग ने, सब कुछ ही बना दिया है। ये बाउंड्री है इनके घर की। गाइस फाइनली निकल चुके हम लोग घर से, थोड़ा जा रहे हैं बाहर। अब जा रहे हैं हम लोग फैक्ट्री की तरफ। ये इनके घर का कुत्ता जो है भौंक रहा है, पहचान नहीं पा रहा है। ये सिक्योरिटी आ गया इनका। नहीं मतलब ये यही सिक्योरिटी है इनका। नाम बोला था, बोला बुकेगा तो नाम बोलो। ये आया, इसको पूछो। không hay phải chưa là những hả hòm हम है होम। अच्छा, ये भोकेगा तो होम बोलना है। बन बन जो नाम एक दिन हम लोग ये कर रहा था, हाँ सो गया हाँ अभी बंद कर। संडे, हाँ बोला मैसेज डाल के गया, वो उन लोग बाहर गया कि तो पूजा वूजा करने के लिए। हाँ। बोला है लंबा मैसेज डाला है, लाल कुत्ता भूखेगा तो फिर उसको नाम बता। अरे सब कुत्ता होते हैं, भूखेगा तो नाम बताना। गाइस ये हमारी अल्फाट है, कल ही सर्विस होके आई है। गाइस के अलॉय व्हील देखो, ये नए अलॉय व्हील लगे, आगे बम्पर वगैरह भी लगवाया है। कल ही जो है सर्विस होके आई है, खूबसूरत लग रही है। आपने देखा होगा मेरे वीडियो में। ऐसे गाड़ी जो आई है सर्विस होके, तो शाकिर भाई एक टेस्ट ड्राइव मार रहे हैं कि कैसा क्या काम हुआ है, चेक कर रहे हैं। कल ही आई है सर्विस होके, व्हील्स उसके पूरे चेंज किए हैं। पहले व्हील अलग थे, अभी ये अलॉय व्हील डलवाए हैं। शाकिर भाई जा रहे हैं टेस्ट ड्राइव मारने। गाइस ये देखो, मैं उन्हीं के फैक्ट्री पे आया हुआ हूँ जिसका घर अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। तो ये उनका बहुत बड़ा फैक्ट्री का सेटअप है। ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ना, ये कुछ भी नहीं है, ये मतलब 0.00% भी नहीं है। इनका बहुत ही बड़ा सेटअप है। अभी फ़िलहाल मैं बस एक जगह घुसा हुआ हूँ, और एक जगह पे बस ये इनका ये है, ये इससे 10,000 गुना ज़्यादा इनका बड़ा सेटअप है। मतलब आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लो कि इनकी पूरे इंटायर फैक्ट्री के अंदर जितनी गाड़ियाँ चलती हैं, वो गाड़ियों के अंदर पेट्रोल भराने के लिए ना इन्होंने खुद का पेट्रोल पंप डाल के रखा है अपने घर में, अपनी फैक्ट्री पे, कि भाई तुमको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है पेट्रोल भराने की। उन्होंने ऐसा सेटअप करके रखा है कि उनकी जितनी भी फैक्ट्री की, पूरे इंटायर फैक्ट्री की जो गाड़ियाँ हैं, ये सारी गाड़ियाँ हैं ना, ऐसी ना इनके पास 10,000 गाड़ियाँ हैं। तो ये पूरे इंटायर फैक्ट्री की जो गाड़ियों को जो डीजल पेट्रोल की ज़रूरत है ना, तो उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पे उन्होंने खुद ही सेटअप कर लिया, खुद का ही पेट्रोल पंप डाल लिया कि आओ यहाँ से ही भरवा के लेके जाओ। जंगली जंगल बस आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। जहाँ तक नज़र जा रही है बस जंगल ही दिख रहा है। हम लोग जा रहे हैं एक जगह माल देखने, परचेज अगर अच्छा लगा तो परचेज भी कर लेंगे। और बस अंदर ही अंदर जंगल अंदर चलते जा रहे हैं। गाइस व्यूज़ देखो, क्लाइमेट देखो, और ऊपर से फिर बारिश का अलग मज़ा। यही मज़ा हमेशा नहीं मिलता है।
एक तो चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, और रोड देखो तो जिगजैग स्टाइल में रोड बनी हुई है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। ये पहाड़ों पे हम लोग गए हैं अभी फ़िलहाल, बहुत ऊपर है। और फिर इसके साथ साथ में जब बारिश चालू हो जाती है तो फिर मज़े में और मज़ा आ जाता है। तो बस हम लोग और अंदर डीप जा रहे हैं। गाइस ये देखो कितनी खूबसूरत जगह पे आया हूँ, कितना अच्छा क्लाइमेट है, व्यू है, चारों तरफ ग्रीनरी से भरा हुआ गांव है। ये किसी के घर पे हम लोग आए हैं, हमारी गाड़ी खड़ी है। और ये देखो ये आम का पेड़ है, आम लगे भी हैं इसके ऊपर। ये देखो आम लगे हुए हैं, आम आपको दिखेगा। ये देखो आम लगे हुए हैं। और ये हर गांव में, हर घर के पास में ये लोग एक छोटा सा मंदिर बना के रखते हैं। थाई मंदिर है इन लोगों का, ये थाई मंदिर है। ये देखो स्टैचू है, क्या है ये, बकरा जैसा छोटा बना हुआ है, मुर्गी है छोटी सी बनी हुई। और ये इन लोगों का बैठने का है, चिल करेंगे रात में बैठ के। ये लोग चिल वगैरह करते हैं, कॉफ़ी चाय वगैरह पीते हैं। ये घर के पीछे इन लोगों ने गार्डन जैसा बनाया है। ये देखो गाइस कितना प्यारा खूबसूरत गुलाब है, देखो ओस भी है गुलाब के ऊपर, ओस है। और ये आगे जाते हैं, ये मेरे ख्याल से रामबूदाना का पेड़ है। रामबूदाना आप लोगों को नहीं पता है, बहुत मीठा फल होता है और मुझे तो बहुत पसंद है रामबूदाना। ये अभी कच्चा है पूरा, ये तैयार होगा और ये बहुत मतलब मीठा फल होता है रामबूदाना। और ये कौन सा फल है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसके अंदर क्या है, ये कौन सा फल है पता नहीं। बट ये 100% मैं बोल रहा हूँ, ये रामबूदाना बोलते हैं इसको। यहाँ अपने इंडिया में भी बोलते हैं और हिंदी जितने भी हैं रामबूदाना बोलते हैं। और ये लाल हो जाता है पक के, और खाने में बिल्कुल नेक्स्ट टू लीची लगता है, जैसा लीची का टेस्ट होता है उसी तरीके का ये भी, इसका भी टेस्ट है। ये देखो अनानास मिल गया। अच्छा कल मैं आपको बोल रहा था ना कि एक पेड़ में एक ही अनानास होता है, कि आप लोगों से पूछ रहा था मैं कमेंट में। तो अभी तो मुझे फ़िलहाल एक पेड़ में 3 अनानास दिख रहे हैं, या अलग अलग पेड़ है सब एक में जुड़ गए हैं, ऐसा कुछ लग रहा है। तो ये बैक साइड है, फिर से ऐसा लग रहा है जंगल टाइप का पूरा चालू हो गया। वो तो बहुत बड़ा है भाई, पर यहाँ आगे तो जा भी नहीं पाऊँगा मैं। वो आगे आपको पहाड़ दिख रहा होगा, बहुत दूर है, ये पहाड़ है पूरा, पूरा जंगल से भरा हुआ है ये पहाड़। और इसके बीच में ये लोग घर बना के रहते हैं थाई लोग। मतलब ये अलग ही इनका लेवल है, लाइफस्टाइल है जीने का। ये आई थिंक जैक फ्रूट का पेड़ है, छोटा पेड़ है, अभी इसमें कुछ फल लगे नहीं हैं। और मेरा दिल नहीं कर रहा अब आगे जाने का, क्योंकि रास्ता ही नहीं है ना, आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। और आगे जाना मेरे को डर लगता है, क्योंकि पता नहीं कहाँ से क्या निकल जाए। मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है सांपों का, तो मैं आगे जाने का रिस्क नहीं लूँगा, ज़्यादा आगे जाने का, क्योंकि पता नहीं आगे क्या निकल जाए और क्या हो जाए। तो बस इतना ही मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखो ये इन लोगों का बैक साइड है घर का, चारों तरफ झाड़ पौधे ग्रीनरी। ये लोग एकदम ऑर्गेनिक खाना वगैरह जो खाते हैं, मतलब इनके ही घर के आजू बाजू में इन लोगों ने गार्डन बना के रखा है यहाँ पे। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो अभी जिस बाग में, जिस खेत में आया हूँ, तो यहाँ पे इस तरीके से अगरूद का काम होता है। सब औरतें ज़्यादातर यहाँ पे औरतें काम करती हैं। और ये इनकी लेडी बॉस है, ये इनकी लेडी बॉस हैं। इस तरीके से काम होता है ये अगरूद का बड़ा प्रोसेस है गाइस, इतना आसान नहीं है अगरूद को तैयार करना। पेड़ को काटा जाता है, ये सारे देखो इस तरीके से पेड़ जंगल से कट के आते हैं, और फिर इसके बाद में ये पीसेस बनते हैं। पीसेस के अंदर से फिर अगरूद की लकड़ी निकाली जाती है। एक पेड़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से
400 ग्राम 500 ग्राम माल निकलता है एक पूरे पेड़ के अंदर। आप लोग अंदाज़ा, ऐसा नहीं है कि पूरा पेड़ ही अगर ऊद का होता है, अगर ऊद के एक पेड़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 500 ग्राम माल निकलता है। इसीलिए ऊद का जो प्राइस है ना वो 1 लाख के आसपास जाता है। तो बहुत बड़ा प्रोसेस है। और अच्छा एक चीज़ ये है कि इसमें वेस्टेज नहीं होता है, ये वेस्टेज तो कुछ भी नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जो सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रहा है ना, इसका लोग बखूर भी बनाते हैं, इसमें से तेल भी निकलता है और इसका रिफ्यूज़ भी बिकता है। मतलब इसमें बचता, मतलब वेस्ट कुछ भी नहीं होता पूरे पेड़ में। बट जो मेन चीज़ कॉस्टली जो होती है ना, वो अगर जो होता है साफ़ करके एकदम रेडी पोजीशन पे आता है। अभी उधर गुलाब भाई जो है वो माल परचेज़ कर रहे हैं। तो रेडी पोजीशन जो होता है ना वो ये होता है, जो गुलाब भाई देखो बैठ के माल देख रहे हैं, ये रेडी पोजीशन होता है। ये माल एक्चुअल में ख़रीदा जाता है, रेडी पोजीशन ये होता है। ये गुलाब भाई ले रहे। ये देखो गाइस, शाकिर भाई का नाम सुन के यहाँ पे एक थाई ने दुरियान लेके आया है। ये दुरियान है, थाईलैंड का समझ लो नेशनल फ्रूट भी है। ये दुरियान लेके आया है। ये दुरियान खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत वज़नदार है। और ये दुरियान लेके आया है, अच्छा लग रहा है दुरियान। ये हम लोग लेके जाएंगे। ये हालांकि ये सिर्फ यहीं खा सकते हैं, आप लोग इसको ले जा नहीं सकते हैं, ये अलाउड नहीं है इंटरनेशनली बाहर ले जाना। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है एयरपोर्ट पे इसको ले जाना। ये बस आप लोग ये थाईलैंड में होकर ही खा सकते हैं। आप अगर चाहोगे कि इसको मैं लेके जाऊं अपने देश में, इंडिया में या बाहर कहीं लेके जाऊं, तो ये ऐसे नॉर्मली आप फ्लाइट से ले जा नहीं सकते हो, अलाउड ही नहीं है, उल्टा फेंक देंगे वो लोग। ये यहाँ का नेशनल फ्रूट है दुरियान। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो एक फाइनली एक नई जगह पे आए हैं, गांव में ही है अभी फ़िलहाल। और गांव में एक घर में आए हुए हैं, ये उनका घर है। और ये घर के आगे उन्होंने पूरा लकड़ी का सेटअप किया हुआ है। मतलब उनका फर्नीचर देखोगे ना, एकदम नेचुरल लकड़ी है उसमें, मतलब गद्दा सोफ़ा टाइप का कुछ भी नहीं है, नेचुरल लकड़ी का सब कुछ बना हुआ है। लकड़ी का झूला, लकड़ी का चेयर, लकड़ी का टेबल, ये लकड़ी का झूला है, ये लकड़ी का झूला देख रहे हो। शाकिर भाई बैठे हुए हैं, गुलाब भाई है इधर, माल परचेजिंग हो रही है। ये देखो माल परचेज हो रहा है, शाकिर भाई उधर बैठे हुए हैं। ये थाई लोग हैं, ये शाकिर भाई और ये थाई है जिसके पास से माल लेना है। और बस ये इनका सेटअप है। और ये पीछे बैक साइड में भी है, इन्होंने दो डेक का सेटअप बिठाया है। यहाँ से ऑयल डिस्टिल वगैरह का प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से हम लोग गांव-गांव में जाके, जिसके पास जितना थोड़ा बहुत 1 किलो 2 किलो 1.5 किलो जितना भी जैसा भी माल होगा, तो उसको बैठ के हम लोग परचेज़ करते हैं। ऐसे करते करते भाई पूरा दिन निकल जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलो 30 किलो तक परचेज़ कर पाते हैं। और 3 दिन 4 दिन लग जाता है हम लोगों को 40-50 किलो परचेज़ करने में। इस तरीके से देखो, ये एक बुड्ढी बैठी है, थाई बुड्ढी है, थाई लोग देख रहे, हंसी मजाक करते हुए लोग काम करते हैं, परचेज़ करते हैं। गाइस ये देखो, कुछ भी नहीं दिख रहा होगा मेरे ख्याल से तुमको, क्योंकि देर रात हो गई है। ऑलमोस्ट हम लोग कंबोडिया बॉर्डर पे हैं। और कंबोडिया बॉर्डर पे आगे सब, जैसे अपने इधर बीएसएफ और वो फौजी लोग लगे होते हैं ना, मिलिट्री लोग, वैसे आगे पूरे मिलिट्री वाले सब लगा के बैठे हुए हैं, बंदूक के साथ में बैठे हुए हैं। तो आगे हम लोग नहीं जा सकते। इधर कंबोडिया बॉर्डर के एक छोटे से गांव में है एग्जैक्टली अभी हम लोग। मैं आगे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आगे कुत्ते भौंक रहे हैं और कुछ भी कर सकते हैं, तो डर भी लग रहा है आगे जाने में। तो एग्जैक्टली मैं अभी कंबोडिया के बॉर्डर पे हूँ। और यहाँ पे छोटे छोटे गांव हैं, बहुत ज़्यादा मतलब पैसे वाले लोग नहीं हैं इस तरफ, छोटी छोटी झोपड़ी टाइप के होते हैं। और कंबोडिया से जो क्रॉस करके जो स्लम टाइप के जो ये लोग होते हैं, जो झोपड़ी टाइप में रहते हैं, तो वो लोग यहाँ पे उन लोगों ने बसेरा किया हुआ है। गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं कंबोडिया बॉर्डर से अब तरात की तरफ। और ये आप लोग रास्ता देख सकते हैं कि बिल्कुल अंधेरा है,
एकदम अंधेरा है और 2-3 जगह साइन बोर्ड भी दिखा है कि हाथी से सावधान, और भी जानवर बीच में आ सकते हैं, तो उन लोगों से सावधान, आराम से गाड़ी चलाओ। तो बस बहुत देर रात हो गई है, अब बस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घर की तरफ। अभी बाघ निकला है इधर, अभी थोड़ी देर पहले ना आवाज़ भी आई थी। तो बस यही सारी चीज़ अब हम लोग चाह रहे हैं कि अब भाई निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं है, और यहाँ पे अगर कुछ हो गया तो फिर बचाने वाला भी कोई नहीं है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो फाइनली मैं घर पहुँच गया हूँ। ये वही घर है जिस घर के बारे में मैं आप लोगों से सुबह बात कर रहा था। ये वही बंगलो है, वही रिजॉर्ट है, वही क्या कुछ भी बोल सकते हो यार आप लोग। ये मेरे लिए तो सब कुछ है ये। मतलब मैं इसको घर भी बोल सकता हूँ, रिजॉर्ट भी बोल सकता हूँ, बंगलो भी बोल सकता हूँ। तो बस आ गया हूँ। रात का व्यू आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि रात में यहाँ कैसा लगता है। ये रात का व्यू है, ये सामने स्विमिंग पूल है, रात का व्यू। और इस तरफ आगे जाओगे तो बहुत अच्छा लोकेशन है, व्यू है। यहाँ बैठ सकते हो, बैठ के चिल कर सकते हो, हंसी मजाक दोस्तों के साथ में। ये सामने जो है ना, ये मैंने पूछा था कि ये ना कॉफ़ी बनाने का अंदर सब पूरा सिस्टम है, कॉफ़ी है, और ये लोग क्या वो वाइन वगैरह भी पीते हैं, तो उसका पूरा सिस्टम है ये अंदर। अच्छा बड़ा बनाया हुआ है। और ये जगह देखो ना, मुझे ये सबसे अच्छी जगह ना ये लगी है, मतलब बहुत सुकून वाली है। इसके अंदर छोटी छोटी कोई फिश है और उस तरफ बड़ी बड़ी भी हैं। यहाँ पे बैठ के सुकून से चिल कर सकते हैं। ये देखो ना कितनी बड़ी बड़ी कोई फिश भी है इसके अंदर, ये देखो घूम रही है। ये उनका कोई फिश को खाना डालने का रखा हुआ है कि बैठ के यहाँ पे खाना ना डालो, दाना वगैरह। ये कोई फिश घूम रही है, ये देखो बहुत सारी है, देखो बहुत सारी है। बड़ी खूबसूरत कलरफुल फिश है। ये सामने इस तरीके का व्यू है। इस तरीके का पूरा ये इनका फार्म हाउस, बंगला, रिजॉर्ट, कुछ भी बोलो। ये सामने एक्चुअल ओनर का घर है। और ये ऊपर मैं जाने के दिखाने की कोशिश करता हूँ। अंधेरा है, रात है। ये मेन रोड है आगे, ऊपर से जाके दिखाता हूँ मैं आप लोग को। ये देखो ऊपर से, ये ऊपर आ गया हूँ। ऊपर से कैसा दिखता है ये आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ मैं। ये देखो, ये है इनका घर। ये इधर गार्डन जैसा बना हुआ है पूरा। ये मेन रोड है इस तरफ, ये बाउंड्री है सामने, वो पीछे बाउंड्री है, और उस तरफ मेन रोड है। ये पूरा गार्डन बना है। सामने गुलाब भाई बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। ये देखो, ये गुलाब भाई बैठा हुआ है, काम कर रहा है। और ये देखो चारों तरफ ऊपर से कैसा दिख रहा है। बहुत खूबसूरत है गाइस। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे तरात में, बट ये सारी चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगा, कुछ अलग देखने को मिला। तो चलते हैं नीचे की तरफ। दिन में मैंने दिखाया था, अभी ये रात का व्यू मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। ये जितना बड़ा यहाँ पे है उतना ही बड़ा उस तरफ भी है, उतना ही बड़ा उस तरफ भी है, ठीक है ना। उस तरफ मैं जानबूझ के जा नहीं रहा हूँ। सुबह वो कुत्ता जो है ना, वो घूम रहा है, वो अगर मुझे देख लिया ना तो फिर से भौंकने लगेगा, और फिर किसी ना किसी को फिर बुलाना पड़ेगा कि भाई इसको हटाओ। इसलिए मैं उस तरफ जा रहा नहीं हूँ, थोड़ा डर लग रहा है। तो ये पूरा गार्डन इस तरीके का इनका घर है।
गाइस एकदम घने जंगल में निकले हैं रेस्टोरेंट ढूंढने के तलाश में। अब पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, खाने की तलाश में निकले हैं। शाकिर भाई ड्राइविंग कर रहे हैं, देखते हैं कि कहाँ तक जाते हैं और कहाँ रेस्टोरेंट मिलेगा।